आप सुन रहे हैं सुखी जिनेंद्र द्वारा लिखित टेंशन फ्री लाइफ बुक। अब हम अपने टेंशन फ्री लाइफ की यात्रा में चैप्टर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। इस अध्याय का नाम है आज सिर्फ आज है, क्योंकि वास्तव में पूरी दुनिया, पूरा जीवन सिर्फ आज में ही है। सिर्फ हमारी सोच ही है जो या तो बीते कल में उलझी रहती है या आने वाले कल की चिंता में बहक जाती है। अब हमारा काम है अपनी सोच को आज में वापस लाना। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, आपको कैसा खाना पसंद है? और अब आप कहेंगे, पुराना, बासा और सड़ा गला खाना छोड़कर मुझे शुद्ध, गर्मा-गर्म और ताजा ताजा खाना पसंद है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा आपने। अब जरा सोचिए, जब आपको पुराना बासा खाना बिल्कुल पसंद नहीं, इसे खाकर आप न तो स्वस्थ रह सकते हैं, न ऊर्जावान, न तरोताजा। तो फिर एक और प्रश्न उठता है, आप अपने पुराने बासे गंदे विचारों को कैसे पसंद कर लेते हैं? उनके साथ कैसे रह लेते हैं? क्या उन पुराने विचारों के साथ रहकर आप मानसिक रूप से स्वच्छ, स्वस्थ, ऊर्जावान और तरोताजा रह सकते हैं? कदापि नहीं। पुराने सड़े विचार मन को जकड़ लेते हैं, ऊर्जा खा जाते हैं और आपको आज में जीने ही नहीं देते। पिछले अध्याय में हमने अपने जीवन का सबसे बड़ा कदम रखा था, अपने जीवन का मकसद तय करना। वह पहला कदम इतना महत्वपूर्ण था कि इस पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। और अब चैप्टर 4 में हम उस दिशा को और अधिक स्पष्ट करेंगे कि कैसे अपने मन को आज में लाया जाए, कैसे पुराने विचार छोड़े जाएं और कैसे आज के ताजा विचारों से नई ऊर्जा पैदा की जाए। पिछले अध्याय में आपने जो पहला कदम रखा था, वह इतना बड़ा और इतना महत्वपूर्ण था कि बिना उसे आगे रखे आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आपने आज जिस दिशा में वह कदम बढ़ाया है, समझ लीजिए, आपके जीवन की पूरी दिशा अब उसी ओर मुड़ जाएगी और अंत में आप वहीं पहुंचेंगे, उसी दशा को प्राप्त करेंगे जिसकी ओर आपने आज संकेत किया है। इसका सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? अब आप बहुत सी अनावश्यक टेंशन से अपने आप ही बचने लगते हैं। वे लक्ष्य जो आपके किसी काम के नहीं, जो आपको कुछ दिलाने वाले नहीं, बल्कि केवल दुख देने वाले हैं, वे धीरे धीरे आपके जीवन से हटने लगते हैं। आपकी खुशी के लिए जो साधक नहीं बल्कि बाधक हैं, वे विचार, वे लक्ष्य जितने जल्दी छूट जाएं, उतना ही अच्छा होता है। एक ही मकसद के लिए समर्पित होकर जीना और उन अनावश्यक विचारों से बच जाना, यह उतना आसान नहीं जितना लिखने में लगता है, लेकिन यह उतना कठिन भी नहीं है जितना आपने आज तक मान रखा है। क्योंकि यदि आपने जिज्ञासा के साथ इस पुस्तक को खोला है, तो समाधान भी आपको इसी जिज्ञासा के साथ मिलेगा। नियम सरल है, जितनी बड़ी जिज्ञासा उतना बड़ा समाधान। अब मैं आपसे एक सीधा सा प्रश्न पूछता हूं, आप कहां रहते हैं? आप कहेंगे, अरे मैं घर में रहता हूं। मैं आगे पूछता हूं, सही है, सभी लोग घर में रहते हैं, लेकिन आप सच में कहां रहते हैं? आपका शरीर तो घर में रहता है, लेकिन आपका मन कहां रहता है? क्या वे आज में रहता है, या कल के दुख में, या आने वाले कल की चिंता में? यही समझना है। यही इस अध्याय का मूल है। आज सिर्फ आज है। आप कहते हैं, अरे सुखी जी, मैं तो अपने घर में ही रहता हूं और कहां चला जाऊं रहने के लिए जो आपको कोई दूसरा जवाब दे सकूं। मैं मुस्कुराकर फिर पूछता हूं, मैं तो आपसे आपके घर का पता नहीं, आपके विचारों का पता पूछ रहा हूं। तब आप सोचकर कहते हैं, अच्छा, तो ज्यादातर समय तो हम या तो भूतकाल की बातों में रहते हैं या भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहते हैं। मैं बहुत खुश हो जाता हूं और कहता हूं, वाह, आज आपने अपना असली और नया आशियाना बता ही दिया। फिर मैं एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछता हूं, आप रहते तो आज में हैं, लेकिन जीते कहां हैं? क्या आप सचमुच इस वर्तमान पल में जीते हैं, या आपका मन बीते हुए कल की चोटें, गलतियां और यादें ढोता रहता है, या फिर भविष्य के डर, कल्पनाएं और असुरक्षाओं में उलझा रहता है? असल बात तो यह है कि आपके द्वारा जो भी किया जा सकता है, जो भी बदला जा सकता है, जिसे भी सुधारा जा सकता है, वह सिर्फ और सिर्फ आज में ही किया जा सकता है। न तो बीते हुए कल में कुछ बदला जा सकता है।
और न आने वाले कल में कुछ किया जा सकता है, क्योंकि आज तो बस आज ही है, न तो कल आज है, न ही बीता हुआ कल आज है। अब हम 3 कालों की सच्चाई को समझेंगे। भूतकाल वह सपना है, वह बीत चुका है, उसका कोई अस्तित्व नहीं। भविष्यकाल वह कल्पना है, वह आया ही नहीं है, वह मन की बनाई कहानी है। वर्तमान वह अपना है, यही वो जगह है जहां जीवन सचमुच मौजूद है। फिर मैं एक सुंदर पंक्ति याद दिलाता हूं। शानदार भूत था, भविष्य भी महान है। अगर हम संभाल लें जो कि वर्तमान है, यानी अगर आप आज को साध लेते हैं तो कल अपने आप बन जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक हम भूतकाल की चिंताओं में डूबे रहते हैं, तब तक हम अपना मकसद निर्धारित ही नहीं कर पाते। और जब तक हम भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं, तब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त भी नहीं कर पाते। इसलिए यदि आप सच में अपना लक्ष्य पाना चाहते हैं, तो आपको भूत और भविष्य की फालतू चिंताओं को छोड़कर सिर्फ आज में जीना ही पड़ेगा। आप तुरंत सवाल करते हैं, अगर हम भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता करते हैं तो आपको क्या तकलीफ है? मैं हल्की मुस्कान के साथ कहता हूं, आपकी तकलीफ को छोड़कर मुझे और कोई तकलीफ नहीं। मैंने अपने जीवन के अगले 25 साल सिर्फ आपके लिए रखे हैं। मुझे सुख का जो रास्ता मिल गया है और उस सुख और शांति के सही मार्ग को अपने जीवन में अपनाते हुए जन जन तक पहुंचाने का संकल्प जाग चुका है। इसी एक भाव ने मेरा पूरा जीवन इसी कार्य को समर्पित कर दिया है। बस इसी कारण मैं यह पूरी पुस्तक लिख रहा हूं। ठीक है, मैं आपको भूत और भविष्य की चिंता करने की पूरी आजादी देता हूं। मन भरकर चिंता कीजिए। जो आज नहीं है उसकी चिंता जितनी चाहे कर लीजिए। पर मैं रुककर एक प्रश्न पूछता हूं, पहले इसका जवाब दीजिए। जिस चीज की आप चिंता कर रहे हैं, क्या उसकी चिंता करके आप उसमें कुछ कर सकते हैं या आज उसमें कुछ बदल सकते हैं? आप स्पष्ट स्वर में कहते हैं, नहीं, बदल तो बिल्कुल भी नहीं सकते, क्योंकि आज उस चीज का अस्तित्व ही नहीं है। जिस चीज में बदलाव संभव हो, उसका आज मौजूद होना जरूरी है। अरे, जब वह वस्तु ही आज नहीं है, तो उसमें कुछ भी कैसे बदला जा सकता है? मैं शांत होकर जवाब देता हूं, बिल्कुल सही। मैं भी तो आपसे यही कहना चाह रहा हूं। जो आज उपस्थित ही नहीं है, जिसका आज पूर्ण अभाव है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। तो फिर बताइए, हम उसकी चिंता करके अपना आज क्यों खराब करें? ऐसी चीज की चिंता करके हम सिर्फ अपना आज ही नहीं, अपना कल भी खराब कर लेते हैं। और यदि आपको कल का कुछ बिगाड़ना ही है, तो वह कल कीजिए, आज नहीं। अब मैं आपको एक महान दार्शनिक का वाक्य सुनाता हूं। यदि किसी व्यक्ति के भूतकाल को देखना हो, तो उसके वर्तमान को देख लो, और यदि उसके भविष्य को देखना हो, तो भी उसके वर्तमान को देख लो। हमें आज जो भी संयोग मिले हुए हैं, वह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है, और जो भी कल हमें मिलने वाला है, वह आज के गए कर्मों का परिणाम बनेगा। कुछ लोग कहते हैं, मैं कर्मों वर्मों को नहीं मानता। लेकिन अब मैं एक बहुत गहरी बात पूछता हूं। इस दुनिया में आज 8 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या इन 8 अरब लोगों में किसी एक की भी शक्ल और किसी एक की भी अक्ल पूरी तरह समान मिलती है? आप कहेंगे कि कर्मों से ही थोड़ी सब कुछ होता है। मैं मुस्कुराते हुए कहता हूं, सही बात है, कर्मों से सब कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ तो होता ही है। जरा सोचिए, इसी समय भारत में 2 बच्चों का जन्म हुआ है। एक बच्चा किसी अरबपति परिवार में जन्मा, जहां उसके लिए जन्म लेते ही 100 सुविधाएं, 100 साधन और दर्जनों लोग मौजूद हैं। और उसी पल एक सूखे बंजर गांव में एक गरीब परिवार में भी एक बच्चा जन्म लेता है, जहां इतने भी साधन नहीं कि उसकी मां ठीक से भोजन कर सके, अपने बच्चे को भरपेट दूध पिला सके। ये 2 वास्तविक उदाहरण हैं। ऐसी हजारों घटनाएं आपने अपने जीवन में खुद भी देखी होंगी, महसूस भी की होंगी। अब मेरा आपसे प्रश्न है, जो बच्चा जन्म लेते ही अरबपति बन गया, उसने अभी क्या मेहनत की है? और वह बच्चा जिसने जन्म लेते ही गरीबी देखी, उसने क्या गलती की है? अगर इन दोनों को एक साथ खड़ा किया जाता और मेहनत के बाद उन्हें यह सब मिलता,
तो हम कह सकते थे कि जीवन में मेहनत से ही सब मिलता है, लेकिन यहां तो बिना मेहनत किए ही इतना बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। इसका केवल एक ही उत्तर है, अपने अपने कर्मों का फल, फ्रूट्स ऑफ वन्स ओन कर्मा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दोनों जीवन भर ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि यदि वह गरीब बच्चा आज के वर्तमान पर ध्यान दे, अच्छे कर्म करे, तो वह भी अमीर बन सकता है। और यदि वह अमीर बच्चा अपने पूर्व कर्मों के भरोसे बैठा रहा, आज कुछ नया नहीं किया, वर्तमान को नहीं जिया, तो वह भी बर्बाद हो सकता है। सच यह है कि हमें आज जो भी उपलब्धियां मिली हैं, वह हमारे पुराने कर्मों का परिणाम है। और कल हमें क्या मिलेगा, ये हमारे आज के कर्म तय करते हैं। लेकिन अब पुरानी यादों को पकड़कर दुखी होना बंद कीजिए। मनोविज्ञान कहता है, अच्छी स्मृति के लिए पुराने को भूलना आवश्यक है, और आज में खुश रहने के लिए भी पुराने कर्मों और पुरानी यादों से ध्यान हटाना ही पड़ेगा। भविष्य की चिंता करना भविष्य की तैयारी नहीं है। तैयारी तब है जब आप आज बिना रुके अपने कर्तव्य, अपने मार्ग, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहें। अब मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही हैं, वो आपको सुनाता हूं। कल के दिन में अब कुछ कर नहीं सकते, आज का दिन हम खोए क्यों? जिन घड़ियों में हम हंस सकते हैं, उन घड़ियों में रोए क्यों? अब आप पूछते हैं, तो फिर आज अतीत के बोझ और भविष्य की बेवजह चिंताओं से कैसे बचें? और मैं शांत होकर कहता हूं, इसके लिए आपको 6 सरल उपाय अपनाने होंगे। सबसे पहला उपाय है, पहला, जिस समय जहां है, अपने मन, वचन और शरीर को वहीं लगाएं। दूसरा, अभी जो भी कर रहे हैं, देख रहे हैं या सुन रहे हैं, बस उसे ही महसूस कीजिए, वर्तमान का पूरा स्वाद लीजिए। तीसरा, अगर आपके मन में बहुत ज्यादा विचार चल रहे हों, तो उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, बस उन्हें लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लिखा हुआ विचार मन से बाहर निकल जाता है। चौथा, प्रतिदिन अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। बड़े लक्ष्य तभी पूरे होते हैं जब उन्हें छोटे छोटे कार्यों में बांट दिया जाता है। पांचवां, लोगों से फिजिकली मिलिए, खुलकर बातचीत कीजिए। दिल से दिल मिलते ही मन हल्का हो जाता है। छठा, और जीवन में आज जो भी नया हो रहा है, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, वही आपको आगे ले जाएगा। इन सभी स्टेप का निष्कर्ष बस इतना है कि जो कुछ भी करना है, वह सिर्फ आज में करना है। जीवन भी आज में जीना है, कर्तव्य भी आज ही करने हैं। यह सोचना कि ऐसा हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, या जब यह मिल जाएगा तब मैं सुखी बनूंगा, यह बिल्कुल सही नहीं है, और न ही यह कभी संभव है। आप बस आज खुश हो जाइए, आज का दिन सुंदर बना लीजिए, आज को सही कर लीजिए, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। आपके पास आज जो कुछ भी है, वही आपके काम के लिए सबसे उपयुक्त है, सबसे बढ़िया है। इसलिए आज में जीना शुरू कर दीजिए। जब आप आज में जीना शुरू कर देते हैं, तब आप धीरे धीरे अपने अंदर की गिल्टी कॉन्शियंस से भी बाहर आ जाते हैं। हां, भूतकाल में आपसे गलतियां हुई हैं, पर आप दोषी नहीं हैं। असंख्य दोष मिलकर भी आपको दोषी नहीं बना पाए। उन दोषों की जो सजा है, वह अपने समय पर मिल जाएगी। लेकिन आज आप उन दोषों से अलग हैं, आप उनसे भिन्न हैं, आप नए हैं, ताजा हैं, और आज आपके पास अपनी जिंदगी बदलने का पूरा अधिकार है। उन गलतियों के परिणामों में मैं आज फिर से उन्हीं गलतियों को करने के लिए मजबूर नहीं हूं। गलती का फल मिलना एक बात है, और उसी गलती को दोहराते चले जाना दूसरी बात। उस गलती के फल के बीच भी मैं नया, अच्छा और सही विचार सोच सकता हूं, और वही कर सकता हूं जो आज के लिए शुभ है। अब जीवन में सामान्य दुख तो आएंगे, पर अब आप उन दुखों में उलझकर खुद को बर्बाद नहीं करेंगे। अब आप दुख को महसूस करेंगे, पर उससे टूटेंगे नहीं। आज से आप भूतकाल और भविष्यकाल की चिंताओं से दूर रहना शुरू करेंगे। आप न तो डिस्ट्रैक्ट होंगे, न डिस्टर्ब होंगे, न ही उन बातों से अफेक्ट होंगे। आप उनसे अप्रभावित रहकर एक डिटैच्ड, मुक्त अवस्था में अपने जीवन को आनंद के साथ जी पाएंगे। अब मैं आपको शास्त्र का एक सुंदर श्लोक सुनाता हूं। गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतयेत वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणा। इसका अर्थ है
कि भूतकाल में जो हो गया उसका शोक मत करो, भविष्य में जो होने वाला है उसकी चिंता मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ वर्तमान में अपना जीवन जीता है वही इस धरती पर सच्चा बुद्धिमान है। अब मैं आपको अगले 2 सिद्धांत समझाता हूं। पहला सिद्धांत, समय काटने से दुख नहीं कटेंगे, वर्तमान में आने से ही दुख कटेंगे। और दूसरा सिद्धांत, जो आज नहीं है उसके लिए मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होऊंगा। अब हम धीरे धीरे चैप्टर 4 के अंतिम भाग की ओर बढ़ रहे हैं, और जैसा कि हर अध्याय के अंत में होता है, अब समय है असेसमेंट 4 का। यह असेसमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां आप पहली बार यह तय करेंगे कि आपके जीवन में असली प्राथमिकताएं कौन सी हैं। जीवन में बहुत बार बहुत अवसर आते हैं, पर हर अवसर आपके लिए नहीं होता। सही रास्ता वही चुनता है जो अपनी प्राथमिकता नहीं बदलता। तो आइए अब इस अभ्यास को शुरू करते हैं। अब आप कुछ क्षण अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और स्वयं से पूछें, मेरे जीवन में सच में सबसे जरूरी क्या है? मेरे जीवन की 5 प्राथमिकताएं क्या हैं? अब मन में जो भी 5 बातें ऊपर आईं, उन्हें धीरे धीरे अंदर ही अंदर बोलें और टेंशन फ्री लाइफ बुक में लिख डालें। यह 5 बातें आपके जीवन के 5 स्तंभ हैं। ये तय करेंगे कि आप किस दिशा में चलेंगे और किस मार्ग से बचेंगे। अब आज का चैलेंज सुनिए। कैसी भी स्थिति, परिस्थिति या घटना हो, उसमें उलझकर दुखी नहीं होना है। तुरंत उससे बाहर निकलकर फिर से सामान्य जीवन में लौट आना है। और सबसे महत्वपूर्ण, आज सिर्फ आज में ही रहना है। आज का दिन, आज की सांस, आज का क्षण, यही आपका सच है। अब अंत में 2 बहुत जरूरी प्रश्न जो आपके भीतर क्लैरिटी लाएंगे। पहला प्रश्न, अब आप क्या अंतिम निर्णय लेते हैं? अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? थोड़ा रुक कर सोचें और फिर लिखें। दूसरा प्रश्न, सिर्फ निर्णय काफी नहीं है, उसके साथ चाहिए स्पष्ट कार्य योजना। आने वाले दिनों में आप कौन कौन से कदम उठाएंगे, यह भी लिखें। बहुत सुंदर। और इसी के साथ चैप्टर 4 का यह असेसमेंट पूरा होता है। आपने अपनी प्राथमिकताएं तय की, आज में जीना सीखा और जीवन को व्यवस्थित करने का महत्वपूर्ण अभ्यास किया। अब हम अगले अध्याय में मिलेंगे, जहां आपकी यात्रा और भी गहरी और भी सुंदर होने वाली है। तो तैयार रहिए, चैप्टर 5 आपका इंतजार कर रहा है।